मेरा नाम पंचम है और मेरी मम्मी का नाम लैला है। मेरी उम्र 18 साल की थी। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री में मजदूर थे, पर उनके खराब स्वास्थ्य के चलते घर में आमदनी नहीं हो पा रही थी। तब मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मेरी मम्मी को घर के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ा था। इसलिए अब मेरी मम्मी काम के लिए उसी फैक्ट्री में जाने लगी थी जहां पापा काम करते थे। मम्मी पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें हिसाब किताब का काम मिल गया था। मेरी माँ की उम्र 36 साल की थी। मेरी मम्मी दिखने में काफी सुंदर और अच्छी दिखती हैं। ये बात जनवरी की है। तब मेरी मम्मी को काम करते हुए 5 महीने हो गए थे। वे जहाँ पर काम करती थी वह एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें वे ऑफिस का सब काम भी करती थी और वहाँ पर सभी फाइलों को मेंटेन करके रखती थी। मम्मी को उधर से लाने का और वहाँ पर छोड़ने का काम मेरा ही होता था। उस बंगले के मालिक का नाम सुंदर था, जो एक बिजनेसमैन था। तो उसका कुछ काम देश से बाहर दुबई में भी है। हालांकि अब सुंदर यहीं पर रहकर सारा काम करने लगा था। एक दिन सुंदर को किसी मीटिंग में दिल्ली जाना पड़ा। उसने मेरी मम्मी को भी मीटिंग में साथ में चलने के लिए कहा। मम्मी ने कहा कि वे अपने पति से पूछकर बता देंगी। तब सुंदर ने कहा, फोन से पूछ लो। फोन से बात करने पर मेरे पिताजी ने मम्मी को अपने बॉस के साथ दिल्ली जाने के लिए हाँ कह दी। फिर कुछ देर बाद मम्मी अपने बॉस के साथ दिल्ली चली गयी। उनके पास मीटिंग में जाने के लिए कपड़े नहीं थे, जिनका इंतजाम राघव ने कर दिया था। नए कपड़े मिलने की खुशी में मम्मी को भी कहीं ना कहीं लालच भी था। अब मेरी मम्मी अपने बॉस के साथ दिल्ली मीटिंग में चली गयी। वे दूसरे दिन सुबह वापस भी आ गई। उसके बाद तो मैंने कई बार देखा कि मम्मी जिन कपड़ों में ऑफिस जाती थी, लौटकर वे दूसरे कपड़ों में आती थी। एक दी बार पापा ने उनसे कहा, भी ये सब क्या है? तुम जाती किसी और कपड़ों में हो और आती किसी और कपड़ों में हो। उस पर मम्मी पापा से कह देती थी, ऑफिस में आज बॉस ने एक हाई डेलीगेशन वाली मीटिंग बुलाई थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे, ताकि मीटिंग में आने वाले मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पापा कुछ नहीं कहते थे। आजकल मेरी मम्मी भी काफी खुश नजर आने लगी थी। एक दो बार तो मैंने उन्हें कुछ बड़ा सा बॉक्स लाते हुए देखा, जिसे वे पापा को दे देती थी कि ये आज सुंदर सर ने दिया है। दरअसल मम्मी का बॉस उन्हें महंगी शराब की बोतल गिफ्ट में देता था, जो मम्मी पापा के लिए ले आती थी। पापा भी मुफ्त की शराब पाकर खुश हो जाते थे। कुछ दिनों बाद सुंदर ने अपने घर पर मीटिंग रखी और उसमें पार्टी का इंतजाम भी रखा था। उस पार्टी में हम सभी को जाना था। हम सब बहुत खुश थे और पार्टी के लिए तैयार होकर निकले। उस दिन मेरी मम्मी ने भी एक सुंदर सी काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये साड़ी वही थी जो मम्मी के बॉस सुंदर ने उन्हें दिल्ली की मीटिंग के समय दिलाई थी। उधर पार्टी में काफी रौनक थी। रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी, जिससे वहाँ का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पर सुंदर ने हम सभी को अपने पास बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। मैं पिताजी के साथ बैठ गया। उसके बाद सुंदर ने मेरी मम्मी से बंगले में अंदर चलने को कहा। मम्मी सुंदर के साथ जाने लगी। उन्होंने मुझे और पिताजी को वहीं पर कुछ देर इंतजार करने को कहा। हम दोनों पार्टी एंजॉय करने लगे। उधर तरह तरह के व्यंजन थे, जिसका स्वाद हम दोनों बाप बेटे मजे से ले रहे थे। वहाँ कुछ वेटर शराब के जाम भी सर्व कर रहे थे। मेरे पापा ने फ्री की महंगी शराब देखी तो वे खुद को रोक ही न सके और मेरे पास से उठकर चले गए। बाद में जब वे आए तो फुल टल्ली थे। उस दिन मैंने भी एक पैगा पी कर देखा था। मुझे पहली बार में शराब इतनी खास पसंद नहीं आई, पर नशा हुआ तो मस्ती छाने लगी थी। इस वजह से मुझे और एक पैगा लेने का मन किया। दूसरा पैगा मैंने अपने पापा की मौजूदगी में ही उठा लिया। पापा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने 2 पैगा एक साथ ले लिए। अब हम दोनों बाप बेटे शराब की मस्ती में झूम रहे थे। शराब के अलावा उधर इतने अधिक स्वादिष्ट व्यंजन थे कि हमने कभी खाए ही नहीं थे। उसी वजह से हम दोनों ये भी भूल गए कि मम्मी को गए काफी देर हो गई है। उस वक्त रात के करीब 11 बज गए थे। तभी मम्मी बंगले से बाहर आई। मीटिंग में मौजूद सभी उन्हें देखकर खुश हो गए थे। मैं और मेरे पिताजी मम्मी को पहचान ही नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी जब बंगले से बाहर आई तब वे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अंदर बंगले में शायद उनका मेकअप भी किया गया था। एक बार को तो मैं और पापा मम्मी को पहचान ही नहीं पाए थे। फिर मैं और मेरे पिताजी भी मम्मी के पास आ गए। अब मम्मी को भी थोड़ी सी शर्म लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। तब मम्मी भी हमारे साथ खाने के लिए जाने को हुई।
पर सुंदर ने उन्हें रोक दिया। वह मम्मी से थोड़ी देर में खाना खाने को कह रहा था। मम्मी ने हम लोगों से खाना खाने के लिए कह दिया। हम दोनों खाना खाने चले गए। कुछ देर बाद सुंदर के दोस्तों ने राघव से पार्टी में डांस करने के लिए कहा। उधर डांस शुरू हो गया। सुंदर ने मम्मी को डांस करने के लिए कहा। मम्मी ने पहले तो मना किया, पर सुंदर ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें स्टेज पर ले गया। मैं और पिताजी दूर से ये सब देख रहे थे। उससे उत्साहित होकर सुंदर ने मेरी मम्मी को 2 पैग और पिला दिए और वे नशे में टल्ली हो गयी। फिर नाच गाना व पार्टी का आयोजन खत्म हो गया और सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। सुंदर ने मम्मी को कुछ काम की याद दिलाकर उन्हें वहीं पर रुकने के लिए कह दिया। मम्मी ने मुझे और पिताजी को घर पर जाने के लिए कह दिया। सुंदर ने एक ड्राइवर से हमें घर छोड़ने का कह दिया। पापा तो गाड़ी में बैठते ही सीट पर लुढ़क गए। वे नशे में धुत हो गए थे, इसलिए सो गए थे। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मुझे याद आया है कि मैं मम्मी का मोबाइल अपने साथ ले आया हूँ। मैंने ड्राइवर से वापस चलने का कहा और मम्मी का मोबाइल देने वापस चल दिया। जब मैं सुंदर के घर आया तो सभी मेहमान जा चुके थे। बाहर का गेट उस वक्त भी खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। उधर कोई नहीं देख रहा था तो मैं मम्मी को घर में ढूंढने लगा। मुझे एक कमरे में मेरी मम्मी की आवाज सुनाई दी। मैं उधर को गया और उन्हें आवाज देने ही वाला था कि उसी समय सुंदर पीछे से आ गया और उसने मेरी मम्मी को पकड़ लिया। मेरी मम्मी हंसने लगी। मम्मी जी ने काफी मना किया, मगर सुंदर ने मम्मी को मना ही लिया। मैं उन दोनों की बातें और ध्यान से सुनने लगा था। राघव नहीं माना और मम्मी ने हाँ कह दिया। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज बढ़ने लगी थी। फिर बॉस ने मम्मी को वो सब कुछ दिया। मेरी मम्मी भी साथ दे रही थी। फिर वो सब के बाद वे दोनों सो गए। मैं भी मोबाइल रखकर वापस गाड़ी में चला गया और अपने घर चला गया। लेकिन मेरे दिल में एक घुटन सी पैदा हो गई थी कि मेरी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है, पापा को धोखा कैसे दे सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की दिलचस्प कहानी सुनने के लिए अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।